हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एकोहॉलिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हम एक करंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं जिसमें हमको ये पता चलता है कि अभी जो अक्टूबर मंथ गया है उसमें जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं वो काफ़ी बड़े दर्जे पर इंडिया में रिकॉर्ड करे गए और काफ़ी बड़े लेवल का जो है वो ट्रांजैक्शन देखा गया है। तो चलिए आज के सेशन में आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो यूपीआई है जिसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसके द्वारा जो है वो अभी एक जो स्टडी सामने आई है कि यहां पर 16.58 बिलियन ट्रांजैक्शन सिर्फ एक महीने में, और वो महीना था अक्टूबर का। अक्टूबर 2024 में 16.58 बिलियन जो है वो ट्रांजैक्शंस यहां पर रिकॉर्ड करे गए हैं, जो कि लास्ट ईयर से 45% ज्यादा है। और अगर आप अमाउंट देखो कि कितने अमाउंट का यहां पर ट्रांजैक्शन हुआ है तो 23.49 लाख करोड़ रुपीस का यहां पे यूपीआई के थ्रू ट्रांजैक्शन किया गया है। अब जब इतना ज्यादा लमसम अमाउंट में आप ट्रांजैक्शन देखते हो यूपीआई के थ्रू फ्लो होते हुए इंडियन इकोनॉमी में, तो इससे जो इंडिया का जो डिजिटल लैंडस्केप है वो भी काफी ज्यादा इंप्रूव होता हुआ आपको दिखता है। ठीक है, नाउ What is UPI? क्या है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? तो देखिए ये है एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ 2016 एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एनपीसीआई के द्वारा यूपीआई को ऑपरेट किया जाता है। और यूपीआई जब से आया है, अगर 2016 से आप देख लो, उसके बाद जब कोविड हिट हुआ और कोविड के बाद जो एक सर्ज देखा गया है यूपीआई के ट्रांजैक्शंस में, वो एक रिमार्केबल अचीवमेंट है इंडियन डिजिटल फ्रेमवर्क के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भाई कोविड के टाइम पे काफी ज्यादा कॉन्टैक्ट लेस चीजों के बारे में बात करी गई थी। तो इवन जब करेंसी भी हम एक्सचेंज करते हैं तो वहां से भी आप कॉन्टैक्ट कहीं ना कहीं फ्रेम करते हो दूसरे इंडिविजुअल के साथ। और कोविड की जो सिचुएशन थी वहां पे कोशिश की जा रही थी कि कितना हम कॉन्टैक्ट अवॉइड करें सामने वाले पर्सन के साथ, और वहीं से इसीलिए यूपीआई की जो सक्सेस है वो काफी एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई दिखी है। यूपीआई इंटीग्रेट्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स ऑन अ सिंगल मोबाइल प्लेटफॉर्म एंड काफी ज्यादा बैंक्स, यहाँ पे 632 बैंक्स जो हैं वो अभी अगर हम करंट सिचुएशन को देखें तो कनेक्टेड हैं यूपीआई से। ठीक है, तो डेफिनेटली a very great thing for India. Now coming to the positive impact of UPI on small businesses. तो देखिए जब हम लार्जर बिजनेसेस की बात करते हैं, जब हम लार्जर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो वहां पे कभी भी मनी जो है वो एक कंसर्न नहीं होता। मनी हमेशा कंसर्न होता है स्मॉल बिजनेसेस के लिए, क्योंकि एनीवेज जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं उनके पास इन्वेस्टर्स बहुत इजीली आते हैं बिकॉज वो रनाउंड होते हैं। बट जो स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो स्मॉल तरीके के शॉपकीपर्स होते हैं, उनके पास मनी जो है वो इतनी इजीली नहीं आ पाता है। ठीक है, अब जब यूपीआई आया तो यूपीआई ने काफी चीजें स्मॉल बिजनेसेस के लिए भी आसान कर दी और एक ल्यूक्रेटिव तरीके से उनको भी यहां पर फायदा होने लगा। तो अगर हम फर्स्ट देखें तो देखिए आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है वो कम हुई है यहाँ पे, क्योंकि एटीएम वगैरह का कोई यहाँ पर झंझट नहीं है। यहाँ पे बस आपके पास एक मोबाइल फोन होना चाहिए, एक स्टेबल मोबाइल नेटवर्क होना चाहिए, और वहां पे आपका यूपीआई जो है वो आपकी पेमेंट को सक्सेसफुल बना देता है। फिर इनहांस्ड एक्सेसिबिलिटी, कहीं पे भी रह के आप जो है वो यूपीआई के पेमेंट कर सकते हो। मैंने आपको बताया जो द ओनली प्रिकर्सर इज कि भाई आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए और एक स्टेबल मोबाइल नेटवर्क होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क नहीं होगा तो यूपीआई भी काम नहीं करेगा। ठीक है, फिर इंस्टेंट पेमेंट्स, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, तो एक सेकेंड में तुरंत जो है वो आपकी पेमेंट हो जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, जहां आपने पिन अपना वहां पर डाला और वहां आपकी दूसरी जगह पेमेंट हो जाती है। तो यहां पर जो है वो आपको काफी ज्यादा पेमेंट जो है वो इजियर और क्विकली वे में आपको देखते हुए मिलती है। फिर आपका आता है इंक्रीज्ड कस्टमर बेस। जैसे यूपीआई के बारे में लोग जानते गए, पहले तो इनिशियली लोग जो है वो कतरा रहे थे क्योंकि ऐसा सिस्टम इंडिया में फर्स्ट टाइम आया और लोग पहले कभी इसको यूज नहीं किया था। हम हमेशा कैश की तरफ ही कैश को ही प्रमोट करते हैं, बट यहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बात करी गई तो लोग थोड़ा सा पहले थोड़ा एक रिजिड कंडीशन में थे, बट लेटर ऑन हमने देखा कि इसका जो कस्टमर बेस है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, नाउ फिफ्थ पॉइंट इज
ट्रांसपेरेंसी एंड रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, पहले क्या होता था, बैंक वगैरह में हम लोग जो हैं वो अपने जो पासबुक होती है उसके थ्रू हम एंट्री कराने जाते थे, लाइन घंटों घंटों लाइन में रहते थे। बट जब से यूपीआई आया है, आपको पता है कि जो आपका पूरा वो रिकॉर्ड्स है वो आपको खुद ही उस ऐप में देखने को मिल जाता है, चाहे वो फोन पे हो, गूगल पे हो। सो एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड ओवर देयर। यू डोंट नीड टू गो टू द बैंक एंड होवर अराउंड कि भाई जो है वो हमको स्टेटमेंट चाहिए। तो यहाँ पे आपको एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द ऐप इटसेल्फ एंड इट इज वेरी वेरी कन्विंसिंग and very convenient, okay, for the user. Okay, now last one is promotion of contactless transactions. मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कोविड सिचुएशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कॉन्टैक्टलेस आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हो तो वो कोविड के बाद ही एक ज्यादा आपको नंबर में देखने को मिला है। नाउ कमिंग टू द इनोवेटिव फीचर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो एक वॉइस बॉक्स यहाँ पर आता है यूपीआई के थ्रू, इस तरीके का वो दिखता है। आप सभी ने इसको देखा होगा, जो भी शॉपकीपर्स के पास रहता है, और जब भी पेमेंट आती है तो यहां से आपको साउंड सुनाई देता है कि ओके दिस मच अमाउंट हैज बीन कम, एंड वो डिक्लेयर करता है कि भाई इतने पैसे जो हैं वो अब आपके अकाउंट में कर दिए गए हैं। ठीक है, ये जो है वो एक बहुत ही अच्छा एक इनोवेटिव फीचर है यूपीआई का, क्योंकि क्या होता है भाई, शॉपकीपर्स जो होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि वो बार बार अपना फोन चेक करेंगे। ठीक है, अब ऑब्वियसली कस्टमर्स बहुत सारे खड़े हुए हैं तो बार बार वो फोन चेक करने का उनके पास टाइम नहीं होता। अब जब यहां से ये वॉइस बॉक्स आपको बोल देता है, अनाउंस कर देता है, तो फिर उनको भी पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, कस्टमर ने हमको जो है यहाँ पर पेमेंट कर दी है। तो एक बहुत ही अच्छा और इनोवेटिव फीचर है ये। ठीक है, द यूज ऑफ वॉइस बॉक्सेस बाय पेमेंट एप्लीकेशंस is a standout feature of UPI, and these devices announce transaction amounts, aiding small merchants in tracking earnings without needing to check their phones. This innovation has encouraged trust in digital payments among the hesitant vendors, क्योंकि पहले बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर्स हैं, मैंने आपको बताया ना, स्मॉल शॉपकीपर्स हैं जो काफी रिमोट एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं, या फिर सिटीज में भी देख लीजिए, अभी बहुत सारे शॉपकीपर्स के पास ऐसे वॉइस बॉक्सेस या फिर यूपीआई का पेमेंट आपको देखने को नहीं मिलता, क्यूआर कोड वहां पे देखने को नहीं मिलता, बिकॉज अभी भी कहीं वो एक हेजिटेशन वहां पर बना हुआ है, क्योंकि पैसे की बात है। ठीक है, इसलिए जहां पर पैसा इन्वॉल्व हो जाता है तो एवरीवन इज अ लिटिल केयरफुल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो इसलिए यहां पर काफी इस वजह से जो ये वॉइस बॉक्स है, इसने भी काफी वेंडर्स की जो है वो हेजिटेशन निकाली है। नाउ कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ यूपीआई, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो बहुत ही एक नॉर्मल सा हमको एक अंडरस्टैंडिंग है कि क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पे देखते हैं हम, कन्वीनियंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम कहीं पे भी पेमेंट रह के कभी भी कर सकते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई हमारे पास कैश नहीं होता, तो एटलीस्ट हमको माइंड में एक फ्रीडम होती है कि ठीक है, अगर कैश नहीं भी है तो यूपीआई है, फोन है हमारे पास, हम उससे पेमेंट कर देंगे। उसके पास कॉस्ट इफेक्टिव होता है, फिर इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं, तुरंत बहुत क्विकली इसमें ट्रांजैक्शंस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन यहाँ पर किया जा रहा है, यहाँ पे कोई एक डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि भाई क्योंकि कैश यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो वो डिजिटली कर रहे हो, तो यहाँ पे आप रिमोट एरियाज, जो हमारी जो मार्जिनलाइज्ड जो वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, वो भी यहाँ पर एक्टिवली इन्वॉल्व हो रही हैं, तो वहाँ पे आप फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा दे रहे हो, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी वहां पर आपको देखने को मिलता है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, आप कभी भी कहीं भी रह के पेमेंट कर सकते हो, आपको बैंक्स के चक्कर नहीं लगाने, या फिर आपको ये नहीं देखना कि भाई बैंक के टाइम है उसी टाइम पे हमको ट्रांजैक्शंस करने हैं, तो ऐसा कुछ भी इशू यहाँ पर नहीं है। फिर स्केलेबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे जो है आपको देखा गया है कि ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो बढ़ती गई है यूपीआई में, तो वहां पे एक अच्छा एक आपके लिए मौका है कि हमको एक लार्जर अमाउंट अगर पेमेंट करना है तो वो भी अब यूपीआई में सपोर्ट होता है। देन प्रमोट्स कैशलेस इकोनॉमी डेफिनेटली, देन ग्लोबल एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पे अगर हम आउटर कंट्रीज में देखें तो वहां पे भी आपको एक ग्लोबल एक्सेप्टेंस देखने को मिली है यूपीआई की। आए दिन न्यूज में आता रहता है कि इस कंट्री ने भी अर्ज किया है इंडिया को कि भाई आप हमारे कंट्री में भी आके यूपीआई जैसा कोई भी जो सिस्टम है उसको डेवलप करिए। नाउ कमिंग टू द इंटरनेशनल एक्सपेंशन, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 7 कंट्रीज जो है वो यहाँ पर यूपीआई को एक्सेप्ट कर चुकी हैं। तो जो फर्स्ट है वो है आपकी नेपाल, देन इज द भूटान, देन सिंगापुर, देन कम्स यूएई एंड मॉरिशस, फ्रांस एंड ओमान। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो काफी एक अलग अलग तरीके से इन कंट्रीज ने यूपीआई को अडॉप्ट किया है, और यूपीआई जैसे सिस्टम्स को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को भी एक रिक्वेस्ट इन्होंने करी है। नाउ कमिंग टू दी डिसएडवांटेजेस ऑफ यूपीआई, तो हमने अभी काफ़ी चीज़ें देखी कि भाई बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, बहुत अच्छा है यूपीआई और काफ़ी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करे गए, बट
क्या कोई डिसएडवांटेज है यूपीआई के? तो डेफिनेटली हैं, क्योंकि प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज के होते हैं। तो पहला आप देखो कि डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास फोन नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो आप यूपीआई का यूज नहीं कर सकते हो। देयर कम्स द कैश। कैश अगर आपके पास होगा तो आप जो भी आपकी नीड है, जो भी कमोडिटी आपको खरीदनी है, कहीं पेमेंट करना है, वो आप इजिली कर सकते हो। दैट विल नॉट रिक्वायर स्मार्टफोन आइदर द मोबाइल नेटवर्क। देन इज द सिक्योरिटी कंसर्न्स। तो आपको पता है भाई, फ्रॉड रिस्क हमेशा बना रहता है। जो स्कैमर्स हैं आजकल, वो आपको आईडी से आपका नंबर लेके या फिर ओटीपी करके आपके अकाउंट से जो है वो पैसे निकाल लेते हैं। तो वो एक इशू बना हुआ है जो कि हमको एड्रेस करना चाहिए, ठीक है। देन टेक्निकल ग्लिचेस, ऑब्वियसली ये वहां पे आपका नेटवर्क कम्स इनटू पिक्चर कि भाई अगर कभी कभी हमें भी देखने को मिलता है कि हम फोन पे वगैरह चला रहे होते हैं और कभी ऐसा होता है कि बैंक का सर्वर स्लो है या फिर नेटवर्क नहीं आ रहा है, तो वहां पे एक इशू हो सकता है। फिर आपका फोर्थ हो जाता है ट्रांजैक्शन लिमिट। तो आपको पता है कि यूपीआई की जो डेली लिमिट है वो है 1 लाख रुपीस। तो 1 लाख से ऊपर का अगर आपको ट्रांजैक्शन करना है तो वहां पर जो है वो दिक्कत वाली बात हो सकती है, ठीक है। फिर अगर आप फिफ्थ पॉइंट की तरफ देखो तो लैक ऑफ ऑफलाइन सपोर्ट। ऐसा अभी कोई सिस्टम या प्रोसेस नहीं आया है कि अगर आप ऑफलाइन हो, आपने अगर मोबाइल डेटा अपना ऑन नहीं रखा है, तो आप यूपीआई का पेमेंट कर पाओ। तो यहां पे जो है वो एक इशू है। वॉलेट इज डिफरेंट, बट यहां पे हम यूपीआई की बात कर रहे हैं तो ऑफलाइन सपोर्ट की यहां पे आपको कमी देखने को मिलती है। फिर उसके बाद आप देखो अगर आप देखो 6 पॉइंट, तो ओवर क्राउडिंग एंड कंपटीशन। यहां पे बहुत सारी कंपनीज अब ऐसी आ गई हैं जो कि यहां पर फिनटेक में एंटर कर चुकी हैं, और इसलिए ये जो कंपटीशन के चलते बहुत अलग अलग फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, और एक तरीके से ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है, ठीक है। देन रिक्वायर्स बैंक अकाउंट। अगर किसी पर्सन का बैंक अकाउंट नहीं है तो वो यूपीआई यूज नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये भी एक जो है वो चैलेंज है यूपीआई का। देन द मर्चेंट चैलेंजेस, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडर्स वगैरह को भी काफी ज्यादा चैलेंज यहाँ पर फेस करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू यूपीआई। सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन, एंड आई होप आपको ये जो करंट न्यूज है, करंट सिनेरियो है, वो क्लियर हुआ होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स। टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।